हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन टॉपिक में मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन, ओके, तो वो हमारी डिस्कशन हुई थी डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। ये डिस्कशन हुई थी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। ये हमने चेक किया था, ओके, या ऐसा कह लीजिए कि इसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। हाँ, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आया, मैंने उस दिन आपसे इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, और मैंने कहा था कि हम इस फार्मूले का भी क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि विदाउट डेरिवेशन हमारे पास जेन्युइन नहीं होता कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। ठीक, कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा या किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, चलेगा। तो चेक कीजिए, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, हम किस तरह से इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, चेक कीजिए। ओके, हाँ, पहले जो बच्चे नए हैं या जिनको नहीं पता या जो हम कर रहे थे, पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये आया था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड एनी लाइन। और सपोज कीजिए लाइन की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो जाए, 3x + y = 9। वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ये स्टैंडर्ड लाइंस नहीं, स्टैंडर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट मैं सिंपली एक आपको ये बता रहा हूँ। हमने ये कहा था कि वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला डायरेक्टली यूज किया था। तो आई हैव सेड टू यू कि आप क्या करेंगे, 3 × 2 + 2 × y पॉइंट प्लस 9 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ x 9 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ y 4। तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। ओके, अब इसी को थोड़ा सा आगे हम मूव कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि हमें ये क्वेश्चन क्या करना पड़ जाए बच्चे, ड्राइव करना पड़ जाए, या ऐसा कह लीजिए कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ जाए कि ये फार्मूला हमने कहाँ से लिया, तो फिर किस तरह से इस क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो आज मेरा फोकस डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन रहेगा, और डिस्टेंस बिटवीन क्या रहेगा, 2 पॉइंट्स रहेगा। तो चेक कीजिए, सबसे पहले हम चलते हैं हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास एक जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है ax + by + c = 0, और जिस पॉइंट से आप इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं वो पॉइंट है x1 एंड y1। ओके, फिर से एक बार नोटिस कीजिए, आपके पास स्ट्रेट लाइन है ax + by + c, एंड यू want to find out the distance from a point x1 and y1। अब मैं इस लाइन को बच्चे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस में ड्राइव लिख रहा हूं, फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं, आपको वैसे क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए, अगर मैं इस फॉर्मेशन को चेंज करूं तो आई कैन राइट इट एज ax + by = -c। in the next step I can write it as x upon -c/a plus y upon -c/v = 1। मैंने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया।
तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला इंटरसेप्ट बनेगा मेरे पास -c/a एंड 0। और अगर मैं इस इंटरसेप्ट में आ जाऊं बच्चे, तो ये वाला इंटरसेप्ट बनेगा मेरे पास, सॉरी पॉइंट बनेगा -c/b। ओके, ये आपके पास तो क्या हो गए, पॉइंट हो गए जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब क्योंकि हम एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, वो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट क्या था, x1 एंड y1, इससे डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब वो हमारी डिस्टेंस कैसे एग्जिबिट होगी, ये वाली 90 डिग्री पे, यानी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, डिस्टेंस को। एंड फॉर दिस डिस्टेंस मैं एक इनको ज्वाइन कर रहा हूं मुझे, अब अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपने इस चीज को देख लिया होगा कि आपके पास एक ट्रायंगल बन, जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूं। ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल एरिया कैन बी फाउंड आउट बाय टू वेज। पहला क्या होता है बच्चे, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3। आप सबको याद होगा, आपने 10th क्लास में एरिया का फॉर्मूला किया था। अगर आपके पास क्या हो, 3 वर्टेक्स गिवन हो, तो एरिया होता था हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अगेन रिपीट करके दिस वन। ये हमारे पास वन वे ऑफ क्या आ गया, एरिया आ गया इसी येलो ट्रायंगल का। और दूसरा देखिए, मैंने इसको सपोज कर लिया कि लेट इट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर मैं इन पॉइंट्स को मेंशन कर दूं ओ ए एंड बी, देखिए पहले मैंने ओ ए बी का ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। अब मैं ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करूंगा। अब सबको आता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ हो गया, बेस का मीनिंग हो जाएगा बच्चे डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। याद आ गया सबको। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इस क्वेश्चन पे चल रहे हैं या इस क्वेश्चन को आगे मॉडिफाई करेंगे, तो हमारे पास इनटू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ये वाली जिसको हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, ठीक। अब आपका थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा टू सॉल्व इट, और हमारा फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला डेरिवेशन है जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास आया बच्चे हाफ दिस इंटू दिस, 0 होता है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 0 नेगेटिव ऑफ सी स्क्वायर ए बी। नेक्स्ट दिस इंटू दिस माइनस सी अपॉन ए वाई 1 इंटू 0। नेक्स्ट दिस इंटू दिस माइनस सी अपॉन बी इंटू x1 एंड 0। चेक कर लीजिएगा बच्चे। और यहां पे आपके पास, अच्छा एक हाफ और हाफ को तो हम पहले ही क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे। ठीक, हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, यहां पे ये वैल्यू बन रही है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो इट विल बी सी स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये वाली वैल्यू जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसको चेक करिए। इसमें से सी स्क्वायर को तो आउटर ले लीजिए, आपके पास यहाँ पे आया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू एच।
h यहाँ पे हमारी डिस्टेंस को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये हाफ और हाफ क्या हो चुका था, कैंसिल। ठीक है, एलसीएम, जब आप एलसीएम लेंगे, ये मैग्नीट्यूड के अंदर है बच्चे, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो इट बिकम्स सी स्क्वायर माइनस सी वाई वन माइनस सी एक्स वन, और यहाँ पे है सी, अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं तो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू एच। नोट किया जाए, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन डिफरेंटली हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, चेक कीजिए। सी सी एंड हमारे पास क्या आ रहा है, सी, इसको क्या ले लीजिए, कॉमन कर लीजिए। ठीक, तो जैसे ही आप इनको कॉमन करेंगे, ये इस सी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक छोटी सी गलती मेरे से हुई है, आपने किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, जब मैं यहाँ पे ए बी एलसीएम ले रहा था तो इसके साथ एक और चीज आनी थी बच्चे, विच इज इक्वल टू सी बी, और इसके साथ एक और चीज आनी थी विच इज इक्वल टू सी। ओके, जैसे ही आपने सी को कॉमन लिया, नेगेटिव को भी कॉमन कर दीजिए, तो इट विल लेफ्ट विद सी बी वाई वन प्लस ए एक्स वन अपॉन ए बी। ये इस अभी कैंसिल मत कीजिएगा, सी अंडर रूट क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू एच। सी से सी कैंसिल हो गया बच्चे, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो दिस इज द रियल distance formula between the point and a line. h यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, डिस्टेंस को। हालांकि आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन ड्राइव दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास किस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या हमसे कहा जाएगा। ओके, किसी को भी इस फॉर्मूले में कोई डाउट हुआ, क्वेश्चन बड़े इजी हैं। जब हम इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं तो क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आए, बट थोड़ा सा फार्मूला है कि हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ वी कैन ड्राइव दिस कॉन्सेप्ट विद दिस फॉर्मेट। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा मैंने उस दिन आपको बता ही दिया था। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन लिखना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन की इसमें से प्रैक्टिस करवा दीजिए, आपकी बुक में है बच्चे ये क्वेश्चन काफी, बट फिर भी चलिए, अगर आप चाहते हैं कि हम एक दो क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करें, डिस्कस करें, तो बी रेडी। हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, क्वेश्चन इज 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 and distance from a point 0 0, that means from origin. वेरी गुड, आप मैसेज में आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वेरी गुड, विशाल का आंसर आ गया। कर्णवीर, डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव बच्चे, इसको भी थोड़ा सा ख्याल रखो, ये तो आपके ऑप्शन में नहीं होगा। देखो, अभी अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था, फार्मूला क्या था, सिंपल सा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 5 अपॉन
x कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, y कोफिशिएंट का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5/5। एक्चुअली इसकी डिस्टेंस क्या आएगी 1 यूनिट आएगी। अब आप कैसे कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट बाय मिस्टेक जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा देखें इस क्वेश्चन। ओके, फिर से नोटिस कीजिए मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ x हमारी पॉइंट की वैल्यू, इंस्टेड ऑफ दिस हमारे y की वैल्यू, एंड -5 एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो जस्ट इसको सॉल्व किया एंड वी गॉट द आंसर। हमारे पास सिंपल सा आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। हाँ, कोई बात नहीं है, कई कैंडिडेट इसमें छोटी मोटी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। अब लीजिए बच्चे, हम नए क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास हैं कि हम अगर इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स इसमें नए पुराने सारे हैं, आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये देखना होगा हम क्वेश्चंस को फॉर्मेट कैसे करेंगे या किस तरह से इन क्वेश्चंस पे जाएं। दूसरा ऑप्शन देखिए, आपको एक बताया था गया था कि इफ यू हैव टू पैरेलल लाइंस ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। एंड सेकंड इज a एंड c2, टू पैरेलल लाइंस। तो इसके लिए हमने लास्ट सेशन में ही फार्मूला ड्राइव कर दिया था। तो हमने सिंपल सा ये कहा था c1 माइनस c2 इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये आपके पास क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज किन के बीच में ही हो सकती है, पैरेलल लाइंस के बीच में ही हो सकती है। अदरवाइज अगर लाइन नॉन पैरेलल होंगी तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती है। गॉट इट। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेशन। बच्चे अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में इतने की है स्ट्रेट लाइन, बट क्वेश्चंस आपके पास कैसे चलेंगे, अब आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मैं जहां पे जस्ट क्वेश्चन लिखूंगा एंड आप में से कोई भी कैंडिडेट मेरी हेल्प करेगा कि वी कैन सॉल्व दैट। जितने भी हमने पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं उन्हीं के बीच में से कुछ ना कुछ आएगा। देखिए कैसे, आई एम गिविंग यू सम प्रॉब्लम्स, हियर इज द क्वेश्चंस। ही सेड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the intersection of these two lines। ये दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन सॉरी, ठीक, ये उनकी इक्वेशन है। You have to find out the equation of any straight line which passing through the intersection of these। वो लाइन इनके इंटरसेक्शन में से पास आउट करेगी। चलिए पास आउट करगी, हमने मान लिया कि लेट अस सपोज दिस इज द लाइन, एंड व्हाट ही सेड, दिस पर्टिकुलर लाइन जो मैंने अभी येलो लिखी, सॉरी ब्लू में लिखी है, दिस इज पैरेलल टू दिस रेड लाइन। रेड लाइन क्या है बच्चे, 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कोई भी आप में से बताना चाहे कि हम इसको ऐसे करें, मोस्ट वेलकम। अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स ही लूंगा, कंसेप्ट हमारे हो गए स्ट्रेट लाइन। आप में से कोई भी बताना चाहे कि हम इसको इस तरह से करें, दिस इज 5x, चलिए दो तरह से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक, वेरी गुड बच्चे। दो तरह से कैसे देखा जाएगा इस क्वेश्चन को, सिंपल सी बात। पहली बात तो ये बच्चे, क्योंकि ये जो अपनी स्ट्रेट लाइन थी, चेक कीजिए, ये इस इंटरसेक्शन से पास आउट कर रही है, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस। और इसको आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इट बिकम्स 4x 8y
-12 इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज रख लीजिए, 4 माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जैसे हम सॉल्व करते हैं रूटीन में। ओके, आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 19/9। ओके, सिमिलरली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपके पास बच्चे ये पॉइंट आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू x तो चलो हमने फाइंड आउट करना है, y क्या होगी 19/9। अब आपको नोटिस करना चाहिए कि ये लाइन और जिस लाइन को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो पैरेलल। तो पैरेलल मींस दोनों की स्लोप क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इस क्वेश्चन की स्लोप क्या थी, -5/4 स्ट्रेट लाइन की, तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, -5/4। और ये लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है। रेडी कैसे है, इस पर्टिकुलर लाइन की जो आप इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यू विल गेट द पासिंग पॉइंट एंड अ स्लोप। और हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उसी को, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अच्छा, इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे अभी हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और मोड में कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये एक नई चीज आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये दिया जाए कि L1 and L2 are two lines which are intersecting, तो you will create a new line। और वो न्यू लाइन कैसे क्रिएट होती है, L1 प्लस K टाइम्स L। बस ये वो लाइन है जो उनकी इंटरसेक्शन से क्या करेगी, पास आउट करेगी। अब कैसे, चेक कीजिए। एक कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया ना कि ऐसे भी किया जा सकता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, तो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं ऐसे कर रहा हूं कि यू हैव टू लाइंस, एक थी x प्लस 2y माइनस 3 और दूसरी थी 4x माइनस वाई प्लस 7। तो मैं बच्चे ऐसे लिखूंगा कि लेट द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू लाइंस, तो वो लाइन क्या होगी, x प्लस 2y माइनस 3 k टाइम्स 4x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। इसका मतलब ये वो लाइन आ गई बच्चे जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास आउट हो रही है, मतलब ये है इंटरसेक्शन। तो ये लाइन जो आ गई ये इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास आउट हो। ओके, थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर रहा हूं, x प्लस 2y माइनस 3 प्लस 4kx माइनस ky प्लस 7k इज इक्वल टू 0। x एंड x कॉमन कीजिए, 1 प्लस 4k इंटू एक्स। y और y को कॉमन कीजिए, 2 माइनस k इंटू वाई एंड माइनस 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। आपके नोटिस में आएगा दिस इज योर न्यू लाइन। और आपको दिया गया था बच्चे जो आपकी न्यू लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। आप पैरेलल भी हो सकते हैं, कंडीशन क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो आपकी न्यू लाइन है, अगर मैं इसकी स्लोप चेक करूं तो इसकी स्लोप ये आएगी ना, -1/4k अपॉन 2 माइनस के। और ये इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए और इस लाइन की स्लोप क्या है, -5/4। आपको कुछ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उस लाइन पे मूव कर जाएंगे, बिकॉज आपकी जो नई लाइन है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो देयरफॉर देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। तो आप इनकी स्लोप्स को क्या कर दीजिए, इक्वल रख दीजिए। और जैसे आप इक्वल रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ के। अब जो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पे के की वैल्यू 2/7 आ लीजिए। किसी इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत नहीं है, किसी और पॉइंट की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग आप यहां पे के की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो यू विल गेट योर न्यू लाइन।
x plus 2y minus 3, 2y 7, 4x minus y plus 7 is equal to 0. Just simplify it. You will get 7x plus 14y minus 21, 8x minus 2y plus 14 is equal to 0. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. अच्छा, एक और देखिए इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन से बना रहा हूं. अब सपोज कीजिए वो ये कह देता कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स. कि अब वो इन दो इंटरसेक्शन से पास आउट कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, क्वेश्चन सेम वे में क्रिएट होगा. दिस इज द स्लोप ऑफ योर न्यू लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो अब आपको पता होगा सबको परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता था कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती थी, -1. तो फिर उस केस में हम ऐसे लिखेंगे इसी क्वेश्चन को. बस हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सारा क्वेश्चन k पे आके फोकस हो गया. -1 + 4k अपॉन 2 - k -5/4 इज इक्वल टू 1. वैल्यू k की ही फाइंड आउट होगी एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ न्यू लाइन. किसी बच्चे को भी अगर थोड़ा बहुत भी कोई इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो यू मे आस्क. दोनों तरह से क्वेश्चन में जा सकते हैं. ठीक, एक चीज याद रखना, व्हेन यू आर फाइंडिंग अ लाइन which is passing through the intersection of 2 points, तो that can be written as, किसी को भी आगे रख लीजिए, किसी को पीछे रख लीजिए, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, नेवर. ओके, अब थोड़े से और क्वेश्चंस पे आ रहा हूं जो आपकी बुक में आपको प्रोवाइड किए गए हैं और हम उनको कैसे देखते हैं क्वेश्चंस को. ठीक, या उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. टाइप्स हमारे पास सब कंप्लीट हैं या ऐसा कह लीजिए कि पूरी है. सी दिस क्वेश्चन. ही सेड find the equation of a straight line which cuts off equal intercept and passing through particular point. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पास आउट हो सकता है. इसने चलो 2, 3 कह दिया तो वो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम क्या करें, पहले तो देखिए, पहले क्वेश्चन को whenever we are dealing with straight line, तो स्ट्रेट लाइन में ये होता है बच्चे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या आना चाहिए, समझ में लगना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है. अगर आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ इसको हम क्या करेंगे, आगे लेके चले. देखिए कैसे. ही सेड, ये आपके पास एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होगी. इसने कहा कि आपके पास एक आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें दोनों इंटरसेप्ट, सपोज दैट ये हमारा ए इंटरसेप्ट है तो ये भी हमारा क्या है, ए इंटरसेप्ट है, इक्वल है. एंड दैट पर्टिकुलर लाइन, जो रेड लाइन जो मैंने फाइंड आउट करनी है, इट विल पासिंग थ्रू 2, 3. अब इसके लिए एक आपको प्री नॉलेज होनी चाहिए बच्चे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म. तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी थी x/a प्लस y/b, बिकॉज इन दोनों में इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम है तो वी कैन राइट इट एज x/a प्लस y/a. अब देखिए, स्ट्रेट लाइन तो आपने क्रिएट कर ली. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a हम इस स्टेप में जा रहे हैं बच्चे कि आपका जो पॉइंट है वो 2 और किस में से पास आउट कर रहा है, 3 में से. तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यही वो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन 2, 3 पॉइंट में से पास आउट कर रही है,
तो इंस्टेड ऑफ x हम 2 पुट अप कर लें, इंस्टेड ऑफ y हम 3 पुट अप कर लें, एंड वी विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ a. Okay. Now when you find out the value of a, put it again in the question. This is your required equation. I think किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. हाँ, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चे. कभी वो कहता है कि उनके इंटरसेप्ट का सम इतना होना चाहिए, वो कभी कह देता है कि वन इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ अनदर, कभी वो कह देता है कि उनका डिफरेंस इतना होना चाहिए. तो वो डिपेंड करेगा कि आपको सिचुएशन कैसी दी जाए. क्वेश्चन आपके पास सिंपली यही आएगा. जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन को एक और वे में ले रहा हूं. ही सेड, सबको शायद पता लग गया होगा. अब इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में देखिए. ही सेड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through 2 and sum of intercept is 9. अब देखिएगा, what is the meaning of this sum of intercept? बिल्कुल उसी तरह से हम फिर से ड्राइव करते हैं. लेट इट बी y एक्सिस एंड x एक्सिस. आप इस, जिसको मैं ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं. ये जस्ट सिंबॉलिक होता है बच्चे, स्टैंडर्ड नहीं होता. ओके. एंड इट इज गिवन टू यू कि आपकी ये लाइन इस पॉइंट में से पास आउट कर रही है, विच इज इक्वल टू 2 2. एंड इट इज गिवन टू यू कि आपके पास दोनों इंटरसेप्ट यानी a एंड b, a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है. मैंने आपको पहले ही कहा, इट कैन बी गिवन टू यू कि ये डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, या समथिंग एल्स. तो आप इस तरह से इसी क्वेश्चन में फॉर्मेट करते रहे. ओके, देखिए कैसे. तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चे, दैट x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1. ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, हम सब ने स्टार्टिंग से की भी है. ओके. एक चीज नोट कीजिए, कैन आई राइट b इज इक्वल टू 9 माइनस a? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आई थिंक. मैं क्वेश्चन में वापस आ जाता हूं. x अपॉन a y अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1. अब फिर से देखिए, यू हैव क्रिएटेड द इक्वेशन, बट एक अननोन वैल्यू आपकी इक्वेशन में आपने फाइंड आउट करनी है. और वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू बिटवीन द पॉइंट, किस में से पास आउट कर रही है? 2 2 में से पास आउट कर रही है. चेक कर लीजिए, ये किस में से पास आउट कर रही है? 2 2 पॉइंट में से क्या कर रही है? पास आउट कर रही है. तो फिर से पुट अप कीजिए. इंस्टेड ऑफ x पुट 2, इंस्टेड ऑफ y पुट 2, गेट द आंसर. अब आपके पास ये टोटल इक्वेशन किस में आ जाएगी? ए में आ जाएगी. बच्चे ये क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है. तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और अगर ए की वैल्यू आ गई, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. हाँ जी, किसी का भी कोई डाउट हो, आप मैसेज के थ्रू या किसी और फॉर्म के थ्रू बताना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम. फिर मैं और टाइप के क्वेश्चंस पे आऊंगा. वेरी गुड, आगे चलते हैं. मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन ले रहा हूं आपकी बुक से. ही सेड फाइंड द डिस्टेंस. अभी अभी हमने जो डिस्टेंस फार्मूला किया था उसी से आ रहा. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 from the line 12 into x plus 6 is equal to 5y minus 2. आप सबसे इसका आंसर एक्सपेक्ट करूंगा. स्टार्ट कीजिए.
आपके पास पोल आएगा एंड यू विल फिल द आंसर इन द पोल। पोल शुरू हो गया, मैं ऑप्शंस अभी लिख रहा हूं, जस्ट सॉल्व इट। ट्वेंटी फाइव, 5, 1/5 या 9। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। ओके, पहले इसको थोड़ा सा बच्चे सेटल कीजिए। यू विल राइट इट एज 12x this 5/-10। तो you will get 12x minus 5y plus 82 is equal to 0। Am I right? आप खुद ही देखेंगे कि आपने कहां पे मिस्टेक की। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वी कैन राइट इट एज 12 into -1 -5 into 1 plus 82 upon coefficient of x square 144, coefficient of y square 25। तो आप चेक कर पा रहे हैं, ऊपर आ रहा है आपके पास 65 डिवाइडेड बाई 13। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी 5, ऑप्शन बी। और चेक कीजिए व्हाट इज योर आंसर। ओके, तो इनको आपने क्या करना है, देखना है कि हम इस तरह से इन क्वेश्चंस पे जाएंगे या इस तरह से क्वेश्चंस पे लेंगे क्वेश्चंस को। अब दूसरा देखिए, ये डिस्टेंस वाले पॉइंट की डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस की फॉर्मेशन है बच्चे, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन पर। ठीक है, आपने जस्ट डिस्टेंस को क्या करना था, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था, और अगर आप डिस्टेंस फार्मूला को सही से रिप्रेजेंट कर जाते तो यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब आइए थोड़े से इसी में कुछ और क्वेश्चंस। ठीक, कल भी हमारी बात हुई थी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, फिर आज इसमें डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड ही कर रहा हूं। ही सेड अ पर्टिकुलर लाइन passing through, सॉरी क्रिएटिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी, यानी एक लाइन की क्वेश्चन है जो ए एंड बी क्या कर रहे थे, एंड ही सेड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब इस स्ट्रेट लाइन की क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस हमें दी गई है कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट
इज इक्वल टू पी। ये हमें गिवन है इस स्ट्रेट लाइन की और ओरिजिन की डिस्टेंस p है, एंड ही सेड प्रूव दैट 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। बताइए क्या होगा इसका, प्रूव करना है बच्चे। लीजिए करेंगे हम, बिल्कुल अभी करें। देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, तो पहले आपने इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज कर लीजिए। स्टैंडर्डाइज मींस x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम 0 0। तो आपको पता था कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इंस्टेड ऑफ x 0, इंस्टेड ऑफ y 0 माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चे, 1 अपॉन a स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 1 अपॉन b स्क्वायर। एंड इट इज गिवन टू यू कि ये जो सारा प्रोसेस है, यस टोटल डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू p। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा चैनलाइज करते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर is equal to p. Find the reciprocal. So you will get 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to 1 upon p. Squaring both sides, so you will get 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to 1 upon p square. This is your answer. ये जस्ट प्रूफ वाला क्वेश्चन था बच्चे। अगर हमें अच्छी तरह से उसके वैल्यूज के बारे में पता है तो वी कैन प्रूव इट आउट। ओके, अप्लाई हमने सिंपल सा क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला ही इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। हाँ जी, अभी आप सबकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पूछूंगा।